बहुत कुछ हो चुका है और बहुत कुछ होने जा रहा है। सूरत हाल बड़ी तेज़ है और गर्मा गर्म है, जैसे आप खुद कह रहे हैं। और ये हालात जो हैं अभी और मज़ीद बदलेंगे। मैं ख़ास तौर पर इस चीज़ पर जोर दूंगा कि हमारी जो माली सूरत हाल है उसके बारे में हमारे जो हुक्मरान हैं उनको ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। हम माली बुरान की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, तो इस सिलसिले में पहले हालात दिगरगू हैं माली तौर पर, तो आगे मार्च से ये मज़ीद ख़राब होने का ख़तरा है। तो माली तौर पर हमारी पॉलिसी को जो हमारे ज़िम्मेदार सियासतदान हैं उनको गहरी नज़र रखनी चाहिए और इस सिलसिले में कोई उनको बहुत ही तामीरी कदम उठाना चाहिए ताकि हम माली बुरान से बच जाएं। मुझे ऐसा लगता है कि हम माली बुरान में पहले घिर चुके हैं और मज़ीद मार्च से मज़ीद इस सूरत हाल में ख़राबी पैदा होने वाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि माली बहरान ज़्यादा होने वाला है और बड़ी उसमें प्रॉब्लम है और हुक्मरानों को, सियासतदानों को इस पर फोकस करना चाहिए। जी जी। लेकिन जो मईशत की हालत है वो तो उस वक्त तक ठीक नहीं हो सकती जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा। और इस वक्त मुल्क में एक लॉन्ग मार्च है, इमरान खान पर हमला हो चुका है, वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो बच गए हैं। तो ये सियासी इस्तेकाम भी आपको आता हुआ नज़र आ रहा है? हाँ जी, सियासी इस्तेकाम फ़िलहाल नज़र नहीं आता है जी। अल्लाह मुझे गलत साबित करे, सियासी इस्तेकाम जल्दी पैदा हो जाए। लेकिन जैसी सूरत हाल है, ज़ोल आया हुआ है। आपको याद होगा कि मैं अक्सर आपसे कहा करता हूँ, कहता रहा हूँ कि ज़ोल की वजह से आए दिन कोई न कोई मसला पैदा होता रहेगा। तो आपने नोट किया है कि पिछले 2 सालों में ऐसे ही हो रहा है। एक मसला ख़त्म होता है, इतने में एक और बुरान पैदा हो जाता है, इतने में कोई और मसला सामने आ जाता है। तो ख़ास तौर पर नवंबर के महीने में मैं आपको याद होगा कहता रहता था कि यहाँ कोई टेंशन नज़र आ रही है। तो आपने देखा कि अच्छी खासी टेंशन पैदा हो चुकी है और इस टेंशन ने पूरे मुल्क को अपने समेट में लिए हुए, लपेट में लिए हुआ है। और ये सूरत हाल जो है ये काफ़ी सब्र तहम्मुल फरासत चाहती है। अल्लाह करे कि हम ज़ोल की इन रुकावटों से बचे रहें। और ये जो ज़ोल है ये मार्च तक रहेगा, 2023 के मार्च तक है। तो अभी 2-3 महीने और हमने गुजारने हैं। अल्लाह हमारे लिए हम पर रहम करे। अच्छा, रहम करे और बेहतर